पिछले साल भारत सरकार ने 100 से ज़्यादा चीन के मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि बस अब हो गया, यहीं तक होना है, आगे कुछ नहीं होने वाला चीन के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों को आज एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। भारत सरकार चीन की जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं जो भारत में, जिन्होंने मतलब भारत की नस दबा रखी है, 80% जिनका भारत की मार्केट के ऊपर कब्जा है मोबाइल बेचने में, उनको बैन करने जा रही है। सबसे बड़ी बात आज आप लोगों को बताऊंगा, यदि बैन कर दिया मैं तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन है। कहीं ऐसा बाहर से बड़ा इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ पे नहीं आ गया है जिससे इनका स्वाहा हो रहा है, ये बोरिया बिस्तर बांधने को मजबूर हो गई है। तो सारी बात हम लोग करेंगे, शर्त यही है वीडियो आप लोग बीच में मत छोड़ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। 5 से 4 मिनट में बोलूँगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो एक जनरली सी बात करता हूँ, रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, यही कंपनियां हैं जिनके फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका फ़ोन भी जो मुझे अभी देख रहे हो, इन्हीं में से किसी ना किसी का होगा, मेरा भी रियलमी का ही है ना। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि ये जो कंपनियां हैं इनका मार्केट कितना है भारत में, है ना। ये जो मार्केट है ना वो 2.5 लाख करोड़ से लेकर के 3 लाख करोड़, इतना बड़ा मार्केट है इनका, लाख करोड़ में है ये, ऐसे कोई हल्की कीमत बता देना इसको। और कितना पैसा ये कुछ बावड़े जानते नहीं है। भारत सरकार का 2 साल का जो GST कलेक्ट होता है ना, टैक्स, उतना पैसा है ये। दूसरी बात बताता हूँ, और भारत में जितने भी मोबाइल फ़ोन बिकते हैं ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 80% जो है इन्हीं 5 कंपनी के बिकते हैं। 80 तरफ एक तरफ और 20% एक तरफ। अब 20% में जो है भारतीय कंपनियां हैं। अब भारतीय कंपनियों के तो नाम ही आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, बताऊँ आप लोगों को। जैसे मैक्स कंपनी है, इसका तो कभी ना कभी सुन लिया होगा आप लोगों ने। लाइफ का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। फिर बाद में सिलिकॉन कंपनी का, ये भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। फिर इंटेक्स, इसके तो खैर माउस कीबोर्ड आते हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा इसका नाम, लेकिन ये भी मोबाइल बनाती है। तो भारतीय जो कंपनियां, उनकी इतनी बुरी दुर्गति इन लोगों ने कर रखी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई भारतीय कंपनियां। तो 20% की तरफ एक तो है भारतीय कंपनियां, और एक जो है इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो है अमीर लोग भी रहते हैं, इसलिए एप्पल का भी वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और एप्पल को तुम लोग ऐसी कंपनी मत मानना, ये जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल की कंपनी है। इसका जो यानी इसकी जो कैपिटल मार्केट है, इसका $3 ट्रिलियन की कंपनी है ये। भारत की जो इकोनॉमी है ना पूरे भारत की, उतना का अकेली इसकी कंपनी है ये। लेकिन इसके भी फ़ोन जो है चीन में बनते हैं, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। फिर जो है एक आपकी सैमसंग आ जाती है इनके अंदर। और सैमसंग जो कंपनी है ये तो खैर भारत में ट्रस्ट के मामले में अभी भी 1 नंबर में बनी हुई है। जो लोग सैमसंग का खरीदते हैं ना, वो सैमसंग का ही खरीदते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो ये हो गया। अभी देखो अभी क्या हुआ है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। भारत सरकार इनको बैन करने की तैयारी क्यों कर रही है, हमारे पास में ऐसा क्या बैकअप है ना। देखो ध्यान से सुनना आप लोग। अभी हमारे पास में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। क्या आया है भाई जी? एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। और इन्वेस्टमेंट क्या है जी, हमारे यहाँ पे जो है ना एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाएगी। इसे कैसे कर रहा है ये? हाँ, सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनी है ना वो भारत में आ गई है। सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेमीकंडक्टर। मतलब इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में कहें तो ये चिप है ना। और यही कारण है हमारे भारत में ये नहीं बनती हैं। बाहर से हम लोग मंगवाते हैं, यहाँ पे असेंबल करते हैं, फिर 20% उसके ऊपर ड्यूटी लग जाती है, 18% GST लग जाता है, ऐसे मिला करके जो है 50% हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे 50% कीमत तो वैसे ही बढ़ जाती है। फिर हम लोग क्या प्रॉफिट लेंगे, क्या से इनको बेचेंगे, बहुत महंगा हो जाएगा। इसीलिए यही कारण था कि चीन वाली कंपनियाँ, अब समस्या ये थी कि जितने भी सेमीकंडक्टर बनते हैं ना वो ताइवान में बनते हैं। मतलब 90% जितने भी विश्व के बनते हैं ताइवान में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। और 2 कंपनियां हैं, उनमें से एक तो भारत आ गई है। तो ताइवान में ये बनते हैं, और जो है ताइवान आपको पता है चीन का हिस्सा है। और इसी कारण से चीन इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है कि भाई कहता तो है कि ये मेरा हिस्सा है, लेकिन इसको पता है यदि इसने आक्रमण कर दिया होगा। अभी नैन्सी वाली कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। नैन्सी आई थी, अमेरिका वाली जो है, क्या नाम से, राजदूत थी। फिर बाद में वो चारों ओर उसके घूमने लग गया था कि भाई मैं इसको आक्रमण करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है। खैर वो एक अलग चीज़ है। अब ये आक्रमण इसके ऊपर इसलिए भी नहीं कर रहा कि यदि इसने आक्रमण कर दिया तो जितने भी कंडक्टर बनते हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे ध्वस्त हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। खैर वो एक अलग चीज़ है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ताइवान की 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें से एक तो भारत आ चुकी है अपने बोरिया बिस्तर बांध करके। और वो एक कंपनी जो है कहाँ पर इसने अपना अड्डा जमाया है, ये है आपका गुजरात में जो है इसने 1000, सरकार ने जो है ना, वहाँ की जो सरकार है, इसने इसको 1000 एकड़ जो है यहाँ पे ज़मीन दी है। और 1 एकड़ में 1.5 बीघा होती है, तो लोग हिसाब किताब लगा रहे हैं, 1500 बीघा ज़मीन मिली इसको यहाँ पे। और भाई साहब ये जो कंपनी आती है ना बाहर से लूटने के लिए, तो आप जैसे और हम जैसे लोग ही हैं। पता है इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? इनको 1 रुपये बिजली,
₹1 यूनिट बिजली ले लो। हमारे यहाँ पे 10-10 यूनिट हम लोग दे देते हैं, 15-15 यूनिट बिजली देते हैं, फिर बाद में जो है इनको पपोड़ गया ना तुम्हारे लिए। लेकिन यार ये पैसा भी बहुत लाती है। जैसे ये कंपनी आई, इसको देखो 99 साल के लिए लीज के ऊपर तो ज़मीन दी गई। फिर दूसरी बात ये देखो काम भी करेगी, वैसे ऐसी बात नहीं है, इसने जो है ना 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी इसमें, जो है ना ये आपका जो है $10 बिलियन का मतलब इसका वो इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात 1 लाख जो है इसमें ये रोजगार भी देगी। कंपनी जाने वाली थी आपकी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स वालों के बीच में और गुजरात वाली पॉलिटिक्स वालों के बीच में लड़ाई हो रही है कि भाई वो कह रहा है कि हमारी यहाँ पे है ना थोड़ा सा बीच में कैमरा बंद हो रहा है तो समझ गया आप लोग। तो एक तो ये कंपनी यहाँ पे भारत में आ चुकी है और एक और आ रही है, वो आएगी आपकी तमिलनाडु में, जो आपका साउथ वाला एरिया है ना, तो वो टाटा के साथ भी मिलकर काम करेगी। मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, टाटा और जो है आपके क्या नाम से ये एप्पल का फ़ोन बनाएंगे भारत में, वो कंपनी ये मिलकर गया ना, तो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो इतना सारा तामझाम जो है भारत में होने वाला है और जितनी भी चीन की कंपनी है ना वो सारी की सारी छुट्टी होने वाली है। अब मैं आप लोगों से कमेंट करता हूँ कि भारत आज तक ऐसा क्या किया, जो हमारे राजनेता हैं इन लोगों ने अब तक ये काम क्यों नहीं करे, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में। कैमरा थोड़ा सा बीच में बंद हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।